बैक टू सत्य सौंदर्य, जो आपका खुद का चैनल है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। टाइम की बात करते हो तो 7:10 हो रहा है, और दिन की अगर आप बात करते हो तो दिन है आपको मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। देख करके आपको लग रहा होगा कि शैम्पू कर चुकी हूँ। यस, आज ट्यूसडे था, आज शैम्पू की हूँ मैं। प्लस आज से मुझे पूजा करना था, तो नाखून वगैरह काट के, नाखून वगैरह तो मेरा कल ही नेल वगैरह कट गया था, तो आज से जो है वो शैम्पू करना बाकी था सिर्फ, तो शैम्पू कर ली और आज से पूजा शुरू हो चुका है। मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो मुझे कमेंट क्या आए हैं मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। अभी जो ब्लॉग में जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट जो आते हैं, उस सारे कमेंट, अब मेरी कोशिश रहेगी कि एक दो के कमेंट जो है, हर रोज़ सबके कमेंट रीड कर पाना तो संभव नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि एक दो कमेंट जो हैं, जो कि मुझे लगे कि हाँ इसका कमेंट करना मुझे ज़रूरी है, तो उसके कमेंट करूँगी। तो नेहा राठी मैम का कमेंट आया हुआ है ट्यूसडे के ब्लॉग में कि हाय दी, आप क्या इनके पीछे पड़ी हो दी, उनको परेशान करते रहती हो। तो मैं इनके पीछे नहीं पड़ी रहती हूँ नेहा राठी जी, क्योंकि ये दोनों हॉलीडेज, अंशु के अभी हॉलीडेज चल रहे हैं, अंशु अपना वैकेशन एंजॉय कर रहा है। पैर पूरा गंदा लेकर के आया था। गोल्डी दीदी को बहुत इच्छा थी कि पेडिक्योर कर दे अंशु का, तो गोल्डी पेडिक्योर कर रही थी, और वही भाई बहन का आपस में वही लड़ाई चल रहा था। गोल्डी अंशु का पेडिक्योर चल रहा था, साथ में भाई बहन दोनों आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तो मैं बाजू में बैठ के उन लोगों का लड़ाई झगड़ा जो है वो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, निपटाने की कोशिश कर रही थी। दूसरा जो कमेंट है वो है फरीदा बेगम मैम का, और इन्होंने लिखा है कि आंटी मेरे बाल बहुत टूटते हैं, ग्रे भी हो रहे हैं, मुझको बताइए कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है या नहीं। यस फरीदा जी, ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत सही है, बट अगर इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में आपको जानना है तो मेरे उस वीडियो को आपको मीन्स ट्यूसडे वाले ब्लॉग को देखना पड़ेगा। वैसे अगर प्रोडक्ट के बारे में आप मुझसे पूछते हो कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, आपने पूछा है, तो है ये शिक न्यूट्रिक्स का बाउंस, हेयर बाउंस करके है, वो है ये शिक न्यूट्रिक्स का। यस, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, 100% इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप पूछते हो कि सुबह से मैं क्या क्या की हूँ, तो सुबह से आज घर पे जो है सो कि फैमिली मेम्बर आने वाले थे। मेरी सबसे छोटी बहन है, उनके फादर इन लॉ आने वाले थे, तो आज उनकी तैयारी के लिए उनके पसंद का जो है वो खाना जो है वो बनाई थी। जैसे कि पल्लू मेरी बहन है, वो मुझे बोली थी कि श्रावण के मास में प्याज, लहसुन, अदरक, मसाला वगैरह वो कुछ भी नहीं खाते हैं, तो उसके हिसाब से जो है मैं खाना जो है वो रेडी की थी। और मुझे समझ में एक्चुअली कंफ्यूज थी मैं कि बिना प्याज बिना लहसुन के, क्योंकि हाँ मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या श्रावण के महीने में आपके घर में चिकन वगैरह बनता है। तो देखिए, मैं फुल वेजिटेरियन हूँ, गोल्डी फुल वेजिटेरियन, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन मेरे हस्बैंड श्रावण के महीने में नॉनवेज खाते हैं, मंडे को नहीं खाते हैं। हफ्ते में सिर्फ एक दिन गुड्डू नॉनवेज खाते हैं, सैटरडे के दिन, और यस श्रावण के महीने में खाते हैं, बट मंडे को नहीं खाते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा ये आपका क्वेश्चन था जो मुझे बहुत सारे आ रहे हैं कमेंट कि आप श्रावण महीने में खाते हो, आप श्रावण महीने, मैं तो नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मेरे हस्बैंड खाते हैं हफ्ते में एक दिन, मंडे को छोड़ के। आपके क्वेश्चन का रिप्लाई हो गया। तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि बिना प्याज खाती हूँ मैं, भैया श्रावण के महीने में प्याज लहसुन खाते हैं, वो मेरे मायके में नहीं खाते हैं, बट ससुराल में खाते हैं, इसलिए मैं भी खाती हूँ। तो ससुराल का आपको मानना पड़ता है ना, तो वही वाली बात है। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या बनाऊँ, मीन्स क्या ही मैं बनाऊँ बिना प्याज लहसुन के, बिना अदरक के, क्या बनाऊँ। तो मैं बहुत कंफ्यूजन में आपको आइटम बताती हूँ क्या क्या बना। आप लोगों के साथ मैं इसका रिव्यू की थी, याद है ना? यस, छवि अश्विनी कुमार चैनल के ऊपर रिव्यू की थी इस कैसरोल का, और इस कैसरोल में एक में जो है दिखलाती हूँ, एक में कड़ी बनाई थी, पूरे 6 घंटा इसके अंदर जो है वो गर्म रहता है। ये जो हॉटकेस है, इसके अंदर मैं सुबह 10 बजे बनाई थी, और 10 बजे बना करके इसको इसके अंदर डाल दी थी, और पापा जी खाए हैं कितने बजे, 3 बजे के करीब में, और 3 बजे तक एकदम से ये गर्म था। इसके अंदर नेनुआ की सब्जी थी,
बिना प्याज के और बिना प्याज और मिर्ची के नेनुआ की सब्जी थी। इसके अंदर जो है क्या है वो दिखाती हूँ मैं। इसके अंदर बैंगन और टमाटर का वो ड्राई फ्राई सूखा भाजी मैं बनाई थी। इस बिना प्याज लहसुन के, कोई भी सब्जी में प्याज नहीं पड़ा हुआ है। इसके अंदर कद्दू की सब्जी थी, यानी कि दूधी की सब्जी बनाई थी मैं। अब आ जाइए इधर, तो इधर टोटल कितना डब्बा हो गया, इधर कितना टोटल डब्बा हो गया, 1 2 3 4। अब आ जाते हैं इधर, देखिए इसमें चावल बनाई थी पूरा। इसके अंदर, इस कैसरोल सेट के अंदर पता है कितना चावल गया, पूरा 1 किलो राइस का में थोड़ा सा कम, मतलब समझिए ना 750 ग्राम अगर आप चावल बनाते हैं तो इसके अंदर पूरा चावल आ जाता है। और इसके अंदर बनाई थी आलू परवल की सब्जी, यानी कि आलू परवल की सब्जी बनाई थी, राइस था, फुल्का था, कढ़ी था, उसके बाद नेनुआ था, दूधी की सब्जी थी और आपको बैंगन का भुजिया था। बट मैं बहुत कंफ्यूज थी कि पता नहीं पापा जी प्रेम से खाएंगे या नहीं खाएंगे, बिना मेरे हाथ का उनको खाना अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन इतना प्रेम से खाए थे, इतना प्यार से खाए, इतना प्यार से खाए। जब आप किसी के लिए बनाते हैं खाना और जब वो बहुत प्रेम से खाते, बहुत प्यार से खाते, तो आपको खाना बनाना ना सफल लगता है कि वाह आप खाना बनाए हो और लोग जो जिनके लिए बनाए हो बहुत प्यार से खाए। तो बहुत प्यार से खाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो कैसरोल के बारे में आप बात करते हो, तो ये जो 8 एक्चुअली 5 का सेट है मेरे पास, बट इसके पहले भी मैं एक और कैसरोल सेट परचेज की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम में 3 का सेट ली थी, तो मेरे पास पहले से 3 था, अब बाद में मैं 5 ले ली, तो टोटल हो गया मेरे पास 8 कैसरोल। तो जब आप सब कुछ बनाते हो घर में, कोई गेट टुगेदर रखते हो या पार्टी रखते हो या लोग जब आते हैं, तो 1 2 सब्जी से काम तो चलता नहीं, 4-5 आइटम आपका बना रहता है। तो एक बार अगर आप बना करके रख देते हो तो 6 घंटे तक इसके अंदर खाना जो है वो गर्म ही रहता है। तो एक बार बनाए रख दे, निश्चिंत हो जाए, जब लंच करना हो तो लंच के टाइम में आपको गर्म गर्म मिलता है, डिनर के टाइम में इस्तेमाल करते हो तो डिनर के टाइम में गर्म गर्म मिलता है। तो एक बार सुबह में खाना बना के रख ली थी, फिर मैं निश्चिंत हो गई थी। अभी तक की तो कहानी यही है। गोल्डी अपने रूम में सोई हुई है, अंशु यहाँ पे लैपटॉप के ऊपर बैठा हुआ है, कुछ अपना कर रहा है, उसके पापा उधर लेटे हुए हैं, मैं जो हूँ भूत के जैसे जो है वो घर में घूम रही हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। अभी तक की कहानी यही है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अगर आप टाइम की बात करते हो तो टाइम हो रहा है 5:45 हो रहा है, यानी कि 5:45 हो रहे हैं। और मौसम पुणे का इतना मस्त है, इतना सुहाना मौसम है कि क्या ही मैं आपको बताऊं। मतलब कि वो शॉल ओढ़ करके और फैन, लेकिन फैन फुल चाहिए, हाँ फैन फुल और शॉल ओढ़ करके लेटे रहिए। वैसे फैन के बिना भी आप लेटे रह सकते हैं, बट अगर ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और नीचे से शॉल ओढ़े हो तो मज़ा कुछ और आता है। तो वही मैं कर रही थी। डिनर की अगर आप बात करते हो तो डिनर में आज अभी तक कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि आज अंशु बाबू की पार्टी है। तो अंशु बाबू बोले कि होटल से मुझे पनीर टिक्का चाहिए, होटल से मुझे चिकन टिक्का चाहिए और बाद में तुम दाल भी मंगाओगे तो चलेगा, बट मुझे आज स्नैक्स में पनीर टिक्का और चिकन टिक्का चाहिए। तो वही सब उनकी फरमाइश है, तो इसलिए सिर्फ चावल बना हुआ है और बाकी कुछ नहीं। अभी तक की स्टोरी यही है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी सोया हुआ है तो गुड्डू उसको धमकी दे रहे हैं, आज का पार्टी कैंसिल, आज का पार्टी कैंसिल। कंटिन्यू रूम से बोल रहे हैं। कैसा, तो ये सूट कैसा लग रहा है आप लोगों को बताइए। ये मुझे गुड्डू गिफ्ट किए थे आज से 2 साल पहले ना। हाँ, लॉकडाउन के टाइम में गुड्डू इसको जो है वो परचेज किए थे। तो सेम मेरे पास एक और है, पीछे से गुड्डू की आवाज आपको आ रही है। सेम ये सूट है मेरे पास। आपको मम्मा फिर से मीशो से परचेज किए देखने के लिए कि मंत्रा में और मीशो में सेम प्रोडक्ट है लेकिन क्वालिटी में डिफरेंस है कि नहीं, और वास्ट डिफरेंस रहता है। देखिए, तो ये सेम प्रोडक्ट मेरे पास है, जो अभी मैं पहनी हूँ ये मिंत्रा का है
और ये प्योर कॉटन है। और सेम मैं परचेज की मीशो से, सेम टू सेम परचेज की कि भैया मीशो के ऊपर कैटलॉग एकदम मिंत्रा वाला ही था, तो मैं परचेज की कि देखती हूँ मैं कि मिंत्रा में और वो पॉलिएस्टर और रेयॉन का, तो मैं परचेज की ये देखने के लिए कि भैया मिंत्रा के प्राइस में और मीशो के प्राइस में फर्क है, तो फिर क्या फर्क है, क्वालिटी में फर्क है कि क्या फर्क है। तो जब मैं परचेज की तो इतना ज्यादा फर्क है कि मैं क्या ही बताऊं। रेयॉन ये आपको मिंत्रा से जो है आपको खादी कॉटन मिलता है, प्योर कॉटन जो है आपको मिल जाता है, फैब्रिक फिटिंग सब एकदम परफेक्ट आपको मिल जाता है। मीशो में से जब आप परचेज करते हो उसका भी फिटिंग अच्छा है, बट फैब्रिक जो है वो पॉलिएस्टर और रेयॉन बोलते हैं, बट वो पॉलिएस्टर जैसा रेयॉन कम पॉलिएस्टर मिक्स, मीन्स बहुत 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 फर्क है। अगर आप मीशो के ऊपर ऐसा सेम सूट देखते हो, अगर आप परचेज करते हो तो आपको बहुत फर्क दिखेगा। मेरा 2 डब्बा खत्म हो गया, अभी आने वाला है, पता नहीं कब आएगा। आज पीने को है ही नहीं। ओ आज मैं सोची थी कि आज आ जाएगा, बट आया ही नहीं है। वो 7 हम लोग कहाँ है क्या, हम लोग ऐसे 4 ऑर्डर किए हैं ना, पैक ऑफ 4 तो नहीं 5 ऑर्डर किए हैं, तो उसमें से ये फ्री मिला है, बट इसको हम लोग ट्राई करके नहीं बता सकते, इसका रिव्यू नहीं दे सकते, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेड है, इसका मतलब कि ये नॉन वेज है और आपकी छवि और मैं दोनों प्योर वेज है। तो ये वाला हम दोनों में से कोई भी आपको ट्राई करके रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन वेज है। इसके लिए मैं या मनी कर सकते, बट ये डेली कोलैजन विद प्लांट प्रोटीन है, 5 ग्राम जापानीज कोलैजन, 10 ग्राम क्लिनिकली प्रूवन प्रोटीन, 5 सुपर हर्ब्स। तो ये ब्यूटी के लिए है, जॉइंट्स के लिए, गट के लिए है, मसल के लिए है, इम्यूनिटी के लिए है। इसके अंदर आंवला, शतावरी, पोमोग्रेनेट, तुलसी, ब्राह्मी विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्लेंड। ये कॉफी मोका फ्लेवर है, बट ये नॉन वेज है, तो मैं और गोली इसको रिव्यू नहीं कर सकते, कैंसिल। ओके। पीछे से गुड्डू की आवाज आ रही है, आप सुन रहे हो ना, आज का पार्टी कैंसिल, आज का पार्टी कैंसिल, आज की पार्टी गुड्डू की तरफ से, और वो हो गया है कैंसिल। खुद मौका दे दिया कैंसिल करने का, उसमें हम क्या। अभी अंशु बोल रहा है मुझे कि बड़ा पाव और समोसा बिना खिलाए तो मुझे भेज दोगी। हाँ, तो सुबह में उसके लिए उठना पड़ेगा, जो तो इससे नहीं, ये उठा था, ये उठता है रोज सुबह। तो उठाता क्यों नहीं, तो कैसे पता चला कि उठा है कि नहीं। तो अभी मैं सोची हूँ कि कल जा। शकुंतला क्यों बनी हुई हो? शकुंतला साइड चोटी पोनी क्यों बनाई? अरे पीछे है, मुझे आगे रखने की का हेयर का हैबिट है, तो इसलिए मैं आगे शकुंतला क्यों बनी हुई हो। हाँ, तो चलिए वही कहानी थी अभी तक की, तो यही कहानी है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये जो आप देख रहे हैं इवनिंग स्नैक्स है, मैं भेल खा रही थी, सूखा भेल। ये गुड फॉर हेल्थ भी है, बिना ऑयल के रहता है, इसके अंदर थोड़ा सा भी ऑयल नहीं रहता है, सिर्फ मुरमुरे, कांदा और ये सब तो गुड फॉर हेल्थ है, तो वही खा रही थी। ये है पनीर टिक्का, चिकन टिक्का साइड में रखा हुआ है, क्योंकि वेज के सामने मैं बाजू में नॉन वेज नहीं रखती हूँ। तो ये पनीर टिक्का था, चिकन टिक्का था, और रात में जो है इन लोगों का अलग से जो है था, क्या था, पनीर मशरूम और एक दाल फ्राई, तो यही सब आया था, तो डिनर वही हुआ। आई होप कि मेरा ये ब्लॉग एंजॉय किए होंगे। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।